क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? यानी वर्ल्ड वॉर 3 अब हमारे दरवाजे पे खड़ा है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चीन या ताइवान का तनाव हो, अमेरिका और ब्रिक्स देशों की खींचतान हो और बीच में टूटती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था हो, क्या यह सब महज संयोग है या फिर दुनिया धीरे धीरे उस जाल में फंसती जा रही है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। दुनिया ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना है। नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। रूस ने जवाब में तेल और गैस की सप्लाई को बंद कर दिया है। नतीजा यह निकला है कि यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। लेकिन असली खेल यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो बस चिंगारी लगी पड़ी है। दूसरी तरफ एशिया में तनाव बढ़ रहा है। चीन बार बार कह चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा हो चुका है। अगर चीन ने हमला किया तो यह सिर्फ एक द्वीप की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि अमेरिका बनाम चीन में जंग शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, चीन और रूस दोनों मिलकर ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। के आगे अमेरिका दशकों से डॉलरों के दम पे दुनिया पर राज करता आया है, लेकिन अब ब्रिक्स देशों में जैसे रूस, चीन, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर एक नई ताकत खड़ी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डॉलर की जगह एक नई करेंसी को बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी कि बिना हथियार चलाए ही एक नया विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जिसका नया नाम है आर्थिक युद्ध। पूर्व मध्य यानी तेल का सबसे बड़ा भंडार। यहाँ की राजनीति हमेशा दुनिया की जंग तय करती है। अमेरिका और ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, हर देश की अपनी अपनी चालें होती है। इसमें इजराइल और हमास संघर्ष ईरान के साथ टकराव के कारण हालात और खतरनाक बना दिए गए हैं। अगर मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो पूरा विश्व जल जाएगा। आज रूस, अमेरिका और चीन हर देश अपनी अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन वार, AI पावर्ड हथियार, ये सभी किसी पल दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरे थे, तो ये सवाल था, क्या वर्ल्ड वॉर 3 भी न्यूक्लियर वार से खत्म होगा? आज अमेरिका पहली बार यह महसूस कर रहा है कि उसका दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है। ब्रिक्स देश धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। यूरोप कमजोर हो रहा है और एशिया नई ताकत बन रहा है। यानी ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है। इतिहास बताता है कि जब भी ताकतें बदलती है तो युद्ध निश्चित होता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? अगर आप गोलियों और बमों को देखकर सोचते हैं कि जंग नहीं छिड़ी है तो आप गलत हैं। आज युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि इकोनॉमी, साइबर स्पेस, एनर्जी और मीडिया में भी लड़ा जा रहा है। दुनिया पहले ही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में फंस चुकी है। बस फर्क इतना है कि यह युद्ध धीरे धीरे साइलेंट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। शायद आने वाले सालों में कोई एक बड़ी घटना होगी, जैसे चीन का ताइवान पर हमला या रूस और नाटो का सीधा टकराव। इस आग को और भड़का सकती है और उस दिन इतिहास में वर्ल्ड वॉर 3 का पूरी तरह से खुलेआम चर्चा होने लगी। दोस्तों, दुनिया का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि ताकतवर देश शांति चुनते हैं या फिर तबाही चुनते हैं। ये बड़ी बड़ी महाशक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो अपने देश को और पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी बीच कोई पागल और सनकी राजनेता किसी देश में आ जाता है, जैसे किम जोंग उन है उत्तर कोरिया का, उस तरह से चाइना का, अमेरिका का या भारत में या रूस में कोई नेता बन जाता है, तो वो पूरी दुनिया को एक सुई की नोक पे खड़ा कर देगा और सुई होगी परमाणु बम। वो कभी भी किसी भी क्षण में पूरी दुनिया को नाश करने के पीछे पड़ जाएगा। क्या विश्व युद्ध 3 शुरू हो चुका है या फिर इसको शुरू होने में अभी टाइम लगने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।